उस हिसार का सौभाग्य मानता हूँ जिस हिसार आर्य समाज की स्थापना 1886 में लाला लाजपत राय ने की थी। मैं आपको इतिहास की तरफ इसलिए लेकर के जाना चाहता हूँ, यदि आप इतिहास पढ़ करके देखेंगे तो एकमात्र ऐसा व्यक्ति जो राजनीति से ओतप्रोत था, जो सामाजिकता से ओतप्रोत था, वो व्यक्ति कहता है आर्य समाज मेरी माँ है और ऋषि दयानंद मेरे गुरु और पिता के तुल्य हैं। लाला लाजपत राय जी यहाँ आने से पहले 4 साल रोहतक में रहे। बहुत कम लोगों को पता होगा, उनके पूज्य पिताजी जब रोहतक में प्रैक्टिस करते थे तो 1882 से लेकर के 1885 तक इन्होंने भी अपनी वकालत की डिग्री करने के लिए 4 साल रोहतक में स्वाध्याय के लिए या उनके अध्ययन के लिए वहाँ रुके थे। उस समय उनके साथ में अजय और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो दादाजी थे रामजी लाल हुड्डा, वो इकट्ठे काम करते थे। महर्षि ध्यान जी का देहांत 1883 में हुआ और जब महर्षि ध्यान जी का देहांत हुआ उस समय तक पूरे देश में केवल 86 आर्य समाजों की स्थापना हुई थी, जिसमें से 19 आर्य समाजें पंजाब में थी और 5 आर्य समाजें जो है वो केवल हरियाणा में थी, जिसमें रेवाड़ी भी एक थी, रोहतक भी एक थी, अम्बाला भी एक थी। उस समय रोहतक की एक आर्य समाज जो पूरे के पूरे व्यापक पूरे जिले की एक आर्य समाज होती थी, जिसमें उस समय का झज्जर और सोनीपत जींद तो अलग थे, ये सारे के सारे तीनों जिले इकट्ठे होते थे। उस आर्य समाज का मंत्री बनाया गया लाला लाजपत राय जी को। 1883 में महर्षि दयानंद जी का देहांत हो जाता है। 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है। जब कांग्रेस की स्थापना हुई, उसकी स्थापना करने वाले 72 जो लोग थे, उसमें अम्बाला के एक व्यक्ति भी थी जो आर्य समाज से भी संबंध रखते थे, स्वामी श्रद्धानंद जी से भी संबंध रखते थे और लाला लाजपत राय जी से भी संबंध रखते थे। 1865 में जन्म जिनका हुआ लाला लाजपत राय जी का, वो 1886 में जाकर के जो कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन होता है, उस कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में वो शामिल होते हैं। और आपके यहाँ से भी खांडाखेड़ी गांव से भी एक व्यक्ति जो है, उसमें उनका भी नाम शायद रामजी लाल ही था, वो उस अधिवेशन में शामिल हुए। मैं आपको कहना ये चाहता हूँ, मात्र इतना बताना चाहता हूँ, वहाँ से आने के बाद उन्होंने 1886 में यहाँ पर आर्य समाज की स्थापना की और 1889 में जब यहाँ पर पार्षद का चुनाव हुआ, हम मंचों से कुछ का कुछ बोल देते हैं। आर्य समाज के लोग जब निकले थे तो एक अलग फिजा होती थी। लाला लाजपत राय जी को सर्वसम्मति से पार्षद यहाँ बनाया गया और वो क्षेत्र चुना गया जिसमें बाहुल्य जो है मुसलमान लोगों का था। मुसलमानों के बीच में भी आर्य समाज का एक नेता सर्वसम्मति से चुन करके आता है। ये गौरव इस आर्य समाज हिसार को प्राप्त है। जो व्यक्ति रोहतक की एक आर्य समाज का मंत्री रहा, वो 1920 में जाकर के कांग्रेस के अधिवेशन की राष्ट्रीय अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं, लाला लाजपत राय। और 1920 से 1 साल पहले यदि मैं आपको लेकर के चलूँ, 1919 में आप सभी जानते हैं जलियांवाला बाग का हत्याकांड होता है और वहाँ पर इतनी तबाही मचा दी जाती है अंग्रेजों के द्वारा कि कांग्रेस जो आज़ादी का दूसरा नाम था वो सख्ते में आ जाती है, दहशत में आ जाती है और उनके सामने कुछ चारा दिखाई नहीं देता कि अब हम आगे क्या करें। ऐसी परिस्थितियों में जब महात्मा गांधी जी से पूछा गया कि अब इस आंदोलन का क्या होगा, तो वो कहते हैं कि दिसंबर 1919 में जो अधिवेशन होना है, यदि उसके स्वागताध्यक्ष के रूप में स्वामी श्रद्धानंद जी यदि यस कर देते हैं, हाँ कर देते हैं, तो वो आंदोलन सफल हो जाएगा। स्वामी श्रद्धानंद जी स्वागताध्यक्ष बने 1919 के अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन के। और आपको जान करके ये आश्चर्य होगा, जब अधिवेशन की सारी तैयारियां कर ली गई, लाखों लोगों को देश से नहीं विदेश से भी आना था और उस समय दक्षिण अफ्रीका से भी एक व्यक्ति आए थे। मुझे कई बार दक्षिण अफ्रीका में जाने का अवसर मिला है। भवानी दयाल सन्यासी लिखते हैं अपनी जीवनी में कि मैं भी 1919 के कांग्रेस अधिवेशन में शामिल हुआ और स्वामी श्रद्धानंद जी के साथ वाले कक्ष में मुझे रखा गया था, क्योंकि बात दक्षिण अफ्रीका की आई है और महात्मा गांधी जी की आई है। 21 वर्ष तक महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में रहे और वहाँ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते रहे। काले जो लोग थे दक्षिण अफ्रीका के, उनके हक अधिकारों की लड़ाई लड़ते रहे। यहाँ से बिड़ला जी उनको पैसे भेजते थे और जब बिड़ला जी ने उनको पैसे भेजने से मना कर दिया, तब मदन मोहन मालवीय जी और बहुत कुछ अन्य उनके जो साथी थे, उन्होंने कहा हम महात्मा मुंशी राम जी से बात करते हैं, वो हमारी कुछ मदद कर सकते हैं। ये इतिहास के पन्ने साक्षी और आचार्य वेदपाल जी मेरे से ज़्यादा जानते हैं, वो विद्या में, आयु में और अनुभव में बहुत बड़े हैं, वो इन तथ्यों को और ज़्यादा बारीकी से आपके सामने रख सकते हैं। उस समय गुरुकुल कांगड़ी के ब्रह्मचारी ऐसे बैठे थे जैसे मेरे सामने ये बहनें बैठी हैं। स्वामी श्रद्धानंद जी ने अपनी बात रखी कि मिस्टर गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका में बैठ करके अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको पैसे की कमी है, आज उनको पैसे की आवश्यकता है, आप लोग क्या कर सकते हैं।
आप उन ब्रह्मचारियों की परवरिश देखिए। उन्होंने कहा कि स्वामी जी हमारा दोनों समय का दूध बंद कर दीजिए, एक समय की रोटी बंद कर दीजिए, और इससे जो पैसा बचेगा वो महात्मा गांधी जी को भेजिए ताकि आंदोलन में कोई रुकावट ना आए। कांगड़ी जो गुरुकुल है, कांगड़ी के आसपास के गाँव में पैसा इकट्ठा करने के लिए चले गए। लगभग 1909-10 के आसपास की ये बातें हैं। और उस समय 1500 रुपए इकट्ठे करके गुरुकुल के ब्रह्मचारियों ने महात्मा गांधी जी को वहां भेजा, जो आज के 1.5 करोड़ रुपए के बराबर है। महात्मा गांधी जी पूछते हैं कि ये किन लोगों ने पैसा भेजा है? बिड़ला जी ने पैसा भेजने से तो मना कर दिया था। तब उनको बताया जाता है कि ये गुरुकुल के ब्रह्मचारियों ने अपने पेट की भूख को शांत करके, अपना दूध छोड़ करके, रोटी छोड़ करके आपके लिए पैसे भेजे हैं। तो उस समय महात्मा गांधी, जो मिस्टर गांधी थे, वो कहते हैं जिस दिन मैं भारत में आऊंगा सबसे पहले मैं गुरुकुल कांगड़ी के अंदर जाऊंगा, उस मिट्टी को नमन करने के लिए जाऊंगा जहां पर बैठ करके ये ब्रह्मचारी देश की आजादी के आंदोलन में इतना बड़ा योगदान कर रहे हैं। जब 1915 में महात्मा गांधी जी हरिद्वार में जाते हैं तो सबसे पहले गुरुकुल कांगड़ी में जाते हैं, महात्मा मुंशीराम के पास बैठते हैं, अपना आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आपकी वजह से मैं आंदोलन सफल करने में कामयाब रहा। महात्मा मुंशीराम जी कहते हैं कि मिस्टर गांधी, तुम सिर्फ गांधी नहीं हो, तुम किसी महात्मा से कम नहीं हो। 21 वर्ष तक विदेश की धरती पर रह करके जिस व्यक्ति ने आज़ादी के आंदोलन को लड़ा, और उनके बारे में कहा जाता था यहाँ की बड़े बड़े लोग, महारानी विक्टोरिया जैसे महिलाएं जो ये कह देती थी कि ये 35 किलो का बुढ़ा हमारे सामने आकर के जब बचकानी हंसी हंसता है तो हम मन महसूस करके रह जाते हैं, इसको कुछ बोलने की हमारी हिम्मत नहीं रहती। इतनी बड़ी ताकत थी जिसका हम चरखा आज़ादी लेकर के आया मजाक कर देते हैं। सिमरनजीत सिंह मान जो पंजाब का एक सांसद है, अभी भी सांसद है, 20 दिन पहले वो बयान दे देता है कि शहीद आजम भगत सिंह तो आतंकवादी था। इसी देश के सांसद महात्मा गांधी का स्टैचू बना करके उस पर गोलियां चला देते हैं, और ये देश के हुक्मरान, उनकी आंखों में क्या छुप जाता है कि आंखें बंद करके बैठ जाते हैं, उनकी जीभ सूख जाती है, वो बोलते नहीं जब लोग महात्मा गांधी को गाली देते हैं। और ये दुर्भाग्य कहिए, सौभाग्य कहिए, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री 10,400 सुरक्षा कर्मियों के बीच में अपना उद्बोधन दे रहा है। यदि आज हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, इस आजादी के अमृत महोत्सव की नींव में जिन लोगों ने अपनी जवानियां खपाई हैं, जिन्होंने अपने परिवार खपाए हैं, आप उनका नाम भूल जाते हैं। मैं यहाँ बैठा बैठा पूरा का पूरा उनका भाषण पढ़ रहा था। उन्होंने ये कहा कि पिछले इतिहास में बहुत लोगों ने ऐसे लोगों को दरकिनार कर दिया जिनका देश की आज़ादी के आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान था। मैं पूछना चाहता हूँ, आपने क्यों नहीं स्वामी दयानंद जी का नाम आज लाल किले की प्राचीर से लिया? क्यों नहीं आपने स्वामी श्रद्धानंद जी का नाम लाल किले की प्राचीर से लिया? क्यों नहीं लाला लाजपत राय का नाम आपने लाल किले की प्राचीर से लिया? श्याम जी कृष्ण वर्मा जिनको महर्षि दयानंद सरस्वती ने लंदन भेजा, आपने उनका नाम क्यों नहीं लिया? भाई परमानंद जी, जिनको देवता स्वरूप भाई परमानंद जी कहा जाता है, आपने उनका नाम क्यों नहीं लिया? आप आरोप लगा दिया आपने कि बहुत से लोगों ने दरकिनार कर दिया आजादी के इतिहास से। आपसे भी इतिहास मांगा जाएगा। और मैं कहना चाहता हूं, जो आपके सलाहकार हैं उनको 11 नवंबर 1950 का सरदार पटेल का वो भाषण सुनवा दीजिए जिसमें वो कहते हैं जब किम करते हुए विमूढ़ की स्थिति में ये देश था, उस समय महर्षि दयानंद ने इस देश को एक नई दिशा देने का काम किया था। यदि महर्षि दयानंद नहीं होता तो आज हम आजादी के सुख को नहीं भोग पाते। आवश्यकता इस बात की है, बहुत षड्यंत्र हो रहा है। 10,000 से ज्यादा कार्यक्रम आयोजित हुए सरकारों के द्वारा। मैं कोई बीजेपी का समर्थक या विरोधी नहीं हूं, मैं कांग्रेस का समर्थक और विरोधी नहीं हूं, मैं आर्य समाज का एक सामान्य कार्यकर्ता होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है। जिनके बाप दादाओं ने, एक नौजवान ने आज एक पोस्ट डाली है, उसने लिखा मेरे दादा सहित 7 लाख लोग जो देश की आज़ादी के लिए शहीद हुए हैं उन सबको नमन करता हूं, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने इस देश की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान किया है। हमारे पूर्वजों ने अपने आप को इस आज़ादी की बलि वेदी पर आहूत करने का काम किया है, इसलिए दर्द हमें होता है कोई गांधी के बारे में बोल जाता है। मैं पूछना चाहता हूं कि तुम्हारा रोल कितना है देश की आज़ादी के आंदोलन में? तुम किस कोने में बैठे हुए थे? तुम्हें किसने अधिकार दे दिया? महात्मा गांधी को आप गाली देंगे, चंद्रशेखर आजाद को आप गाली देंगे, शहीद आजम भगत सिंह को आप गाली देंगे। उत्तर प्रदेश की एक महिला बोल देती है चंद्रशेखर आजाद आतंकवादी था, और सारे राजनेताओं को सांप सूंघ जाता है, कोई बोलता नहीं है। चंद्रशेखर आजाद के बारे में ये मैं जरूर कहना चाहता हूँ, जब काकोरी कांड हुआ और उन लोगों ने सारे धन को लूट करके इकट्ठा कर लिया कि आज़ादी के आंदोलन में लगाएंगे, उस समय एक भावुक सा नौजवान आकर के कहता है आजाद मुझे कुछ व्यक्तिगत बात करनी। वो कहता है बताइए कि आपके माँ बाप ने पिछले 10 दिनों से एक अन्न का दाना ग्रहण नहीं किया है, वो भूख की हालत में, गरीबी की हालत में, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं।
आप इसमें से कुछ धन जो है अपने माँ बाप को दे दीजिए। चंद्रशेखर आजाद गरज करके क्या कहता है, ये उन राजनेताओं के कानों तक आवाज पहुंचनी चाहिए। चंद्रशेखर आजाद कहता है, यदि इस आज़ादी के आंदोलन के आड़े मेरे माँ बाप आते हैं और तुम लोग उनको रोटी नहीं दे सकते तो उनको मेरे सामने लेकर के आइए, मेरी पिस्टल की 2 गोलियां उनकी छाती को ठंडा कर देंगी, फिर वो रोटी नहीं मांगेंगी। आज़ादी से इधर मैं कहीं सोच भी नहीं सकता। मेरे लिए सिर्फ भारत माँ मेरे लिए प्रथम है। मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया, उसका कर्ज मेरे ऊपर है, लेकिन आज़ादी से बढ़ करके नहीं है। जिस व्यक्ति ने इतना बड़ा बलिदान किया उसको आतंकवादी बोल देते हैं और लोग बोलते नहीं। शास्त्री देवी, मैं आप बहनें बैठी इसलिए कहना चाहता हूँ, राम प्रसाद बिस्मिल की बहन जब जंगल में जाती थी ना इनको बंदूकें मुहैया कराने के लिए, 14-14 किलो की 4-4 राइफलें अपने पैरों पर बांध करके जाती थी लहंगे के नीचे और 10 किलोमीटर पैदल चलती थी। आप इसकी कल्पना करके देख सकते हैं, आपका पांव नीचे से भी बंधा है, ऊपर से भी बंधा है, 56 किलो वजन आपके पैरों में बंधा हुआ और आप 10 किलोमीटर जा करके इन भाइयों को जो है बंदूकें मुहैया करवा देती हैं। उनकी कोई हालत पूछने वाला नहीं। 104 साल के होकर के मरी है, पिछले दिनों चाय की दुकान वो चलाती थी। ये हुक्मरान जिन्होंने देश के राज में भी मजे किए हैं और आज भी वो मजे कर रहे हैं, इनके कारण से आज़ादी का अमृत महोत्सव नहीं मनाया जा सकता। निश्चित रूप से जैसे संगीता जी ने कहा कि आज विडंबनाएं हैं, कल की घटना आपने राजस्थान की सुनी होगी। 9 साल का एक बच्चा 3री क्लास में पढ़ता है, इंद्र मेघवाल नाम का, और एक अध्यापक के मटके से पानी पीना चाहता है तो अध्यापक गुस्से में इतना पिटाई कर देता है कि 24 दिन जिंदगी और मौत से लड़ते हुए 6 हॉस्पिटल में जाने के बाद वो दम तोड़ देता है। आज इस देश में छुआछूत है जिसको मिटाने के लिए ऋषि ध्यान ने संकल्प किया था। आज जातिवाद इस देश में जहर के रूप में पनप रहा है। सांप्रदायिकता इस देश में बहुत तेजी के साथ घर कर रही है। मैंने लाला लाजपत राय जी का एक उदाहरण आपके सामने रखा कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में सर्वसम्मति से उनको जिता करके भेजा। उत्तर प्रदेश की यदि हम बात करें, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान, ये 2 ऐसे नौजवान थे जो आर्य समाज मंदिर के अंदर बैठ करके देश की आज़ादी के आंदोलन को लड़ने की बात करते थे। एक कोने में बैठ करके नमाज पढ़ रहा है, दूसरा संध्या कर रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। और एक समय वो आता है जब ये सांप्रदायिक लोग जहाँ जहर के इंजेक्शन लगाते हैं तो हर जगह काम करता है। आर्य समाज शाजापुर को तोड़ने के लिए कुछ मनचले मुस्लिम नौजवान आए। अशफाक उल्लाह खान गेट के सामने खड़ा होकर के कहता है, यदि किसी व्यक्ति ने मेरे साथी की इबादत की जगह को छेड़ने की कोशिश की तो मेरी ये गोलियां तुम्हारी छाती को छलनी कर देंगी। और वो लोग वापस चले गए। उस स्वामी श्रद्धानंद, जिसने एकमात्र व्यक्ति जो आज़ादी के आंदोलन के अग्रणी नेताओं में था, जिसकी मैंने 1919 की आपके सामने बात रखी थी, जब लाल किले के सामने जामा मस्जिद की मिंबर के ऊपर बैठ करके वेद के मंत्रों का उच्चारण करता और कहता, यदि देश को आजाद करवाना है तो हिंदू और मुसलमान को एक होना पड़ेगा। आज आवश्यकता इस बात की है। स्वामी श्रद्धानंद जी ने अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। शहीद आजम भगत सिंह को आज आतंकवादी कह देते हैं, जिसकी 4 पीढ़ियां, वो बहन जी ने सारी बातें नहीं बताई। चाचा अजीत सिंह की मैं जरूर बात करना चाहता हूं क्योंकि लाला लाजपत राय जी से जुड़ी हुई बात है। 1907 में अंग्रेज 3 काले कानून लेकर के आए थे किसानों के, उसके खिलाफ लाला लाजपत राय जी और चाचा अजीत सिंह जी ने पगड़ी संभाल जट्टा का नारा दिया था और पूरे देश को आंदोलित कर दिया था। अंग्रेजों को वो कानून वापस लेने पड़े थे। 1910 में वैलेंटाइन सिरोल नाम का एक व्यक्ति अपनी अनरेस्ट इन इंडिया पुस्तक के पेज नंबर 5 से 7 पर लिखता है, मैं जहां जहां लाला लाजपत राय को देखता हूं, चाचा अजीत सिंह को देखता हूं, वहीं अंग्रेजों के खिलाफ एक विद्रोह दिखाई देता है। जहां जहां मैं आर्य समाज देखता हूं वहां अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह दिखाई देता है। और ये सिर्फ यहाँ नहीं था, अभी 15 दिन पहले मैं केनिया में था। केनिया का एक छोटा सा शहर, बहुत सुंदर शहर है, उस मोम्बासा शहर के अंदर ये आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1903 और 4 के आसपास। 1918 में उस आर्य समाज को भी इसी तरह से बंद कर दिया गया था, जिस तरह से लाला लाजपत राय और चाचा अजीत सिंह जी को इतिहास में पहली बार बिना कोई मुकदमा चलाए उनको 6 साल का जो है काले पानी की सजा दी गई थी। मोम्बासा का आर्य समाज बंद किया गया। वहाँ के लोगों ने संघर्ष किया, महिला आर्य समाज बनाई, युवक आर्य समाज बनाई और लंबे संघर्ष के बाद उस आर्य समाज को दोबारा से चलवाया। मैं कहना यह चाहता हूँ, हमारी आज़ादी, हमारे आदर्श, हमारे नेता, उनके जीवन को देखना पड़ेगा, थोड़ा सा स्वाध्याय बढ़ाना पड़ेगा, खास करके इन मंचों से बोलने वाले लोगों को, क्योंकि आप जो बोलते हैं, आपके बोलने का मतलब आर्य समाज बोलता है, आपके बोलने का मतलब ऋषि दयानंद बोलते हैं, आपके बोलने का मतलब स्वामी श्रद्धानंद बोलते हैं। और दूसरी बात, आप विचारों का सबसे पहले संतुलन बना करके चलें। उधार में लिए हुए शब्दों से आप सोचें क्रांति हो जाएगी, कतई नहीं हो सकती है।
ये एक षड्यंत्र चल रहा है, एक कमरे में बैठ करके प्लानिंग बनती है। आज सोशल मीडिया के ऊपर मुझे महात्मा गांधी के खिलाफ कुछ लिखना है, दूसरा व्यक्ति वहीं उसी कमरे में बैठ करके शहीद आजम भगत सिंह के खिलाफ लिखते हैं, चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ लिखते हैं। मैं पूछना ये चाहता हूँ, आप इस घालमेल में फंसे क्यों हैं? हमारे लिए आदर्श है महर्षि दयानंद सरस्वती, शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, लाला हरदयाल। मैं कितने लोगों के नाम गिनवा सकता हूं जो महर्षि दयानंद से प्रेरित होकर के इन आर्य समाज मंदिरों में शरण लेकर के आज़ादी के आंदोलन में कूदे थे। हमारे लिए सब सर्वोपरि हैं। गेट के बाहर खड़ा होकर के यदि कोई व्यक्ति आज़ादी के आंदोलन में जयकारे लगाने का काम भी कर रहा था, वो भी हमारे लिए सम्मानित होना चाहिए, उनका भी हमें सम्मान करना चाहिए। इन क्रांतिकारियों की आपस में तुलना करके आप इनके कद को नहीं छोटा कर रहे हैं, आप अपने आप को छोटा कर रहे हैं। हमें लांछन लगाने का कतई अधिकार नहीं है। आइए ये फैसला करते हैं। ये निवेदन करते हुए अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ, समय शायद ज़्यादा हो गया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आज़ादी का 1वां वर्ष मना रहे हैं, एक दो सभी उपदेशकों से मैं हाथ जोड़ करके पिछले 3 महीने से एक ही निवेदन कर रहा हूँ, किसी सरकार के भरोसे मत रहिए, किन्हीं अन्य संगठनों के भरोसे मत रहिए कि कोई वो बताएंगे देश की आज़ादी के आंदोलन में आर्य समाज का सबसे बड़ा योगदान था। कुछ समय के लिए आपकी वेद कथाओं का सब्जेक्ट ही यही होना चाहिए कि आज़ादी के आंदोलन के लिए ऋषि दयानंद और आर्य समाज के सिपाहियों ने अपनी गर्दनें कटवाई हैं, तब जाकर के आज़ादी मिली है, ये उनका सब्जेक्ट होना चाहिए। दूसरा निवेदन ये करना चाहता हूँ, 75 वर्ष इस देश की आज़ादी को हो चुके हैं और हमारे घरों में जो भी बुजुर्ग हैं 75 साल और उससे ज़्यादा के, चाहे हमारी माताएं हैं, चाहे हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उनका भी आप अमृत महोत्सव मनाएं, उनका भी सम्मान अपने घरों में बढ़ा दीजिए। पूरे देश के वृद्धाश्रम बंद कर दीजिए और इतना पुख्ता, इतना मजबूत इन बच्चों को संस्कार रूप में कर दीजिए कि ये अपने बुजुर्गों को अपने घरों में रखें, उनकी सेवा भी करें, शुश्रूषा भी करें, सुरक्षा भी करें। क्योंकि बड़ी इमारत और बड़े बुजुर्ग के जाने से हो सकता है कोई नुकसान ना होता हो, आपके काम में कोई बाधा ना आती हो, लेकिन बड़ा बुजुर्ग और पुरानी इमारत दोनों संस्कृति को समेटे हुए होती हैं, बहुत जिंदगी का पूरा अनुभव उनके पास होता है। तो आज आज़ादी के अमृत महोत्सव पर यह संकल्प जरूर लें कि बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना है, आर्य समाज के मंचों से हल्की बात नहीं करनी है। और इन छोटे छोटे बच्चों का जब 25 साल के बाद आज़ादी का आप जो शताब्दी वर्ष मनाएंगे तो आपके कंधों पर यह भार होगा, आपको चलना है शहीदों के सपनों को साकार करने के लिए। मैंने कोई हल्की बात या कड़वी बात कही, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। एक बार फिर आप सभी को आज़ादी के अमृत महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमारे उन पूर्वजों को श्रद्धापूर्वक नमन जिन्होंने अपना सब कुछ इस देश के ऊपर आहूत करके इस देश को आज़ाद करवाया। धन्यवाद। जय हिंद।